हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार बोर्ड में और जेई मेन में भी इससे रिलेटेड सम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है हमारे पास। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, तो जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास फंक्शन जो है एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो फंक्शन क्या है आपके पास 3x² प्लस 2xy। तो पता कैसे चलता है कि ये फंक्शन होमोजेनियस है, तो उसमें क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे ले लूँ लैम्डा x और y की जगह पे ले लूँ लैम्डा y। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह पे आप लो लैम्डा x, तो यहाँ पे लैम्डा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू लैम्डा x लैम्डा y। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये आपका फंक्शन ही बन गया इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई। तो ये फंक्शन बन जाएगा आपका एक्स वाई की फॉर्म में, और हमने क्या लिया था, एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई लिया था। अगर आपके पास कंडीशन ऐसे बनती है कि अगर आप वेरिएबल एक्स वाई की फॉर्म, एक्स वाई की जगह पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, चाहे लैम्डा की जगह पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है आपके पास। ठीक है, अगर वो इक्वल आ जाता है लैम्डा की पावर कुछ, ठीक है, एन क्या होगा आपके पास, आपके पास एन होंगे होल नंबर, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल अगर ये कंडीशन बन जाती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर आपके पास ये कंडीशन बन जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो वो वाला फंक्शन वो क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, अगर लैम्डा की कुछ पावर बाहर आ जाती है, ठीक है, एन आपका क्या होगा, होल नंबर होगा आपके। ठीक है, होल नंबर मतलब लैम्डा की पावर 0 भी हो सकती है। तो अगर ये कंडीशन बन जाती है तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको होमोजेनियस फंक्शन का पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फिर से अगर मैं x की जगह पे लैम्डा x ले लूँ, ठीक है, और y की जगह पे मैं लैम्डा y ले लूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू, x की जगह पे मैंने ले लिया लैम्डा x उसका स्क्वायर माइनस लैम्डा y का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बन जाएगा आपका लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से भी आपका लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे भी आपका क्या है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू आपकी ये आ गई, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कि आपका जो फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल चेंज करने के बाद जो आपका फंक्शन आया वो सेम वही फंक्शन बन गया जिससे हमने स्टार्ट किया था सब। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है उसमें अगर आप x की जगह पे लैम्डा x लेते हो और y की जगह पे लैम्डा y लेते हो, और दोबारा से लास्ट में आपके पास वही फंक्शन बन जाता है जिस फंक्शन से आपने वो क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वही लास्ट में आपका फंक्शन बन गया, तो उसको हम बोलते हैं, ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये आपकी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन होगी, ये होगी आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये कौन सी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको रफ कर देते हैं।
और अब हम चेक करेंगे कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास एक सम है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं, ये टर्म नीचे जाएगी, x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x से कर दो डिवाइड, तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 2y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये बन गया, ठीक है। ये फंक्शन था आपका x और y के फॉर्मेट में, ठीक है। आपके पास जो फंक्शन था वो था x y के फॉर्मेट में। अब जो आपके पास फंक्शन आ गया उसमें जो वेरिएबल है आपका y अपॉन एक्स की फॉर्म में हो गया, ठीक है। फंक्शन y अपॉन एक्स की फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y अपॉन एक्स को कोई भी वेरिएबल v लेट कर लो, ठीक है। y अपॉन एक्स को मैंने v पुट कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, vx, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी y की वैल्यू। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। y इस ये वाली जो टर्म आपके पास आई है इसको क्या करना है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगी, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू यहाँ पे u इंटू वी लग जाएगा, u एज इट इज, v की डिफ्रेंशिएशन x की 1 हो जाएगी, प्लस x एज इट इज, v की डिफ्रेंशिएशन करनी है आपने विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये जो आपके पास बनी है, जो आपके पास फॉर्म बनी है, इसको आप चाहे यहाँ पे पुट कर लो और यहाँ चाहे आप यहाँ पुट करो, कहीं भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट इसको नाम दे दो और यहाँ पे पुट कर दो, पुट इन 1। तो यहाँ पे dy अपॉन dx की जगह पे आपके पास आ जाएगा v प्लस x, यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि यहाँ इजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी। तो आप इसको पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। dy अपॉन dx की जगह पे आपका बन जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2 y अपॉन एक्स को क्या लिया हमने, v लिया, अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह पे आपका v आ जाएगा, ठीक है। दोनों में कर लेते, कहीं भी पुट कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से फिर से आपको कॉमन निकालना पड़नी थी, टर्म x कॉमन निकालना पड़ना था, तो हमने पहले से कट कर दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई फॉर्म। तो नेक्स्ट x dv अपॉन dx इक्वल्स टू v को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, v आपका इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो आपके पास बनेगा 1 प्लस 2v, 1 माइनस v जो है वो v से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, तो v को मल्टीप्लाई करो, माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन नीचे आपका बनेगा 1 माइनस v, ठीक है। तो x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका बन जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ठीक है। 2v में से 1v माइनस किया, v आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अभी यहां से देखो वेरिएबल को सेपरेट करो, ठीक है। x वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड कर दो और v वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये पूरी ही टर्म उठा के दूसरी साइड ले आओ, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल्स टू, ये टर्म इधर जाएगी तो dx अपॉन x, ऐसा कुछ बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देनी है, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दोगे
तो इंटीग्रेशन आपको आती है करने, कैसे करनी है? जहाँ तो इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं, जहाँ तो नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर बनाओ, ठीक है, नहीं तो इसको आप पार्शियल डिफरेंशियल से भी सोल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का जो डिनोमिनेटर है उसको अलग कर दो, ठीक है, dv, और v का डिनोमिनेटर अलग कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log mod ऑफ x, ये आपकी इंटीग्रेशन होती है 1/v की, ठीक है। एक बार चेक कर लें, सही कर रहे हैं हम, प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे अब कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड लगेगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड क्या होता है, हमारे पास जो भी 1 पावर वाले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है ना, जैसे v जो है उसका हमने कोफिशिएंट देखना है क्या 1, उसका कर देना आपने हाफ। तो 1 का हाफ करोगे, 1 का हाफ करोगे तो 1/2 बन गया, तो उसका आपने करना है स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टर्म आपके पास आई है, यही टर्म जो आपने एक बार यहाँ ऐड कर देनी है, और एक बार आपने यही टर्म को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 1/2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2v, और v की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो मतलब मुझे 2v + 1 ये टर्म ऊपर मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस टर्म के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से कर दो डिवाइड, ठीक है, और 1 भी चाहिए ना, तो 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा आपका। तो यहाँ देखो, इसको हम बाद में सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/1 + b स्क्वायर dv माइनस, यहाँ देखो, अभी देखो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे तो सिर्फ इतनी टर्म चाहिए, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो है 2v + 1, तो क्या करो, इसका डिनोमिनेटर अलग कर दो, ठीक है, 1/2 2v + 1 अपॉन v स्क्वायर + v + 1, इसका डिनोमिनेटर मैंने अलग कर दिया, और ये जो -1 है उसका डिनोमिनेटर अलग कर देंगे, ठीक है। जी यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, प्लस 1/2, ठीक है, ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, इसका मैंने डिनोमिनेटर जो है वो अलग कर दिया, ये आ जाएगा इक्वल्स टू log mod ऑफ x, ये आ गया आपके पास। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट है 1/2, तो 1 में 1/2 ऐड करोगे तो आपके पास 3/2 बन जाएगा, ठीक है, 3/2 1/1 + v स्क्वायर माइनस 1/2। हमने पढ़ा कि अगर नीचे वाली की डिफरेंशिएशन ऊपर बन रही हो तो हम क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, log मोड डाल के नीचे वाली टर्म लिख देनी है, v स्क्वायर + v + 1 इक्वल्स टू log mod ऑफ x, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ इसको सोल्व करने वाला रह गया, ठीक है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ये वाली टर्म सोल्व करनी है ना, तो आई होप इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा। तो आपके पास जो आई है टर्म, इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है, तो आपके पास बन जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन। अब देखो कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड लगाना है ना यहाँ पे, तो v स्क्वायर + v के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, और इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मैं अकेली इसकी ही इंटीग्रेशन आपको करके बताती हूँ, ठीक है, बाद में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ी स्पेस चाहिए रहेगी। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो एक वाली टर्म हमने ऐड की है, एक सब्ट्रैक्ट की है, और 1 भी है यहाँ पे +1, तो ये तो बन गया आपके पास a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab आना था ना, तो वो 2 से 2 कट हो जाना है, तो अकेला b बचेगा, तो नीचे यहाँ पे आपके v + 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा,
और ये आपके पास बनेगा -1/4 + 1। तो -1/4 + 1 कितना होता है, 4 एलसीएम लोगे तो -1 + 4/4 तो 3/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 3/4 आएगा ना, तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको मैं लिख सकती हूँ 2, और यहाँ पे आपके पास बनना था 3/4। ठीक है, 4 हो गया 2 का स्क्वायर और 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बनाना था ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो dv, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/x² + a²। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो यूज करो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1/a। a कितना है, √3/2 है। tan इनवर्स x कितना है, ये पूरा आपका x है, v + 1/2 अपॉन a आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो 2 जाएगा आपका ऊपर, 2/√3 tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2v + 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से ये 2 कट हो जाएगा ना आपका, +c, मतलब इसकी इंटीग्रेशन जो है आपकी वो ये आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखूं तो आपके पास आएगा 3/2 इंटू 2/√3। ठीक है, tan इनवर्स 2b + 1/√3 -1/2 log mod of v² + v + 1 = log mod of x। ठीक है, तो ये 2 से आपका 2 कट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, जो v क्या था, v हमारे पास हमने y/x को v लिया था ना, तो अभी v की जगह पे आप y/x ले लो। ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी पूरा आंसर आना चाहिए वो x और y वेरिएबल में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम v की जगह पे क्या है, y/x कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास बना क्या है, आपके पास बच गया 3/√3 tan इनवर्स 2, v की जगह पे y/x + 1/√3 ये आ जाएगा, -1/2 log, आगे वाला आपको दिखेगा नहीं तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा y² x² + y/x + 1 = log mod of x। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट ये log वाली टर्म को दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपके पास बनेगा 3/√3 tan इनवर्स 2y, एलसीएम लो, यहाँ पे x एलसीएम आएगा 2y + x /√3x = log वाली टर्म को आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपके पास बन जाएगा log mod of x + log 1/2 ये बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, नीचे एलसीएम आपका आएगा x²। ठीक है, यहाँ पे x² आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा y² + yx + x²। ठीक है, नेक्स्ट 3/√3 tan इनवर्स 2y + x /√3x। यहाँ पे आप 3 को रैशनलाइज करोगे तो आपके पास √3/√3 नीचे 3 बन जाएगा, तो 3 से 3 आपका कट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे √3 बच जाएगा आपका। ठीक है, रैशनलाइज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये 1/2 है तो 1/2 पीछे जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा log mod of x, ये 1/2 नीचे लेके पीछे लेके जाओगे तो ये बन जाएगा log स्क्वायर रूट y² + yx + x² /x²। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास।
और नेक्स्ट फिर ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप करके, यहाँ तक भी आप, जैसे यहाँ पे आपका हो गया ना, निकल गया सारा, तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है आप उतने आगे सोल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो उसको सोल्व करना है कैसे, स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया है कि y अपॉन x को v लिया है, फिर उसमें y की वैल्यू निकाली, उसका डिफरेंशिएशन किया, आगे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, सब्स्टिट्यूशन करके आपके पास ये बन गया, फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेट किए, उस नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आगे इजी हो जाता है सारा, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला अगर चैप्टर आपको अच्छे से आता होगा तो ये था आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।